कि यहाँ पर राक्षस हुआ करते थे जो इंसानों का वध करते थे, इंसानों का शिकार करते। हजरत जिन्हें लश्कर शाह शहीद के नाम से जाना जाता है, उनका काफिला, उनका लश्कर यहाँ से गुजर रहा था। उनको जब यहाँ के लोगों ने इसके बारे में बताया तो वो रुक कर उन्होंने उन राक्षसों का मुकाबला किया और उसी मुकाबले में यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि वो शहीद हुए। ये भी कहा जाता है कि इनका जिस्म मुबारक यहाँ पर दफन है और सर कहीं और दफन है, पहाड़ी में। पहाड़ी में। वो जगह यहाँ से कितने दूर होगी? यहाँ से 20 किलोमीटर। क्या कहते हैं उस जगह को? मारकून। 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 सलाम आदाब दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीजुद्दीन सिद्दीकी, खोज इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। ये जगह आप पहचानते हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस एपिसोड को समझने के लिए इससे पहले वाले एपिसोड को आप ज़रूर देखें ताकि आपको ये एपिसोड अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। दरअसल पिछले एपिसोड में गफ़ार साहब जो अंदर खादिम हैं गालिबन 65 साल से, उन्होंने हमको एक चीज़ बताई थी कि लश्कर शाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह का सर मुबारक यहाँ पर दफन नहीं है। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर मारकून या मारकुंड नामी जगह पर दफन है। तो हम इस एपिसोड में वहाँ पर जाकर पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। दरअसल हमने यहाँ के इतिहास के बारे में बहुत खंगाला, लेकिन हमें किंवदंतियों से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है यहाँ के इतिहास के बारे में। एक ख़ास बात और होती है कि हमारे इस एपिसोड को रिलीज़ करने के बाद ख़ास तौर पे सोशल मीडिया में यहाँ के इतिहास को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है और उससे कई सकारात्मक नताइज भी हमारे सामने आ रहे हैं। जैसे पाकिस्तान से मुल्तान यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड प्रोफेसर सैयद ज़मीरुल हसन नकवी साहब ने राय कायम की है कि इस जगह पर जो बुज़ुर्ग दफन हैं उनका ताल्लुक़ अहमदाबाद में स्थित शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह से है। ये ज़मीरुल हसन साहब नकवी की राय थी, लेकिन खोज इंडिया की राय इससे बिल्कुल अलग है। खोज इंडिया का यही मानना है कि आपका ताल्लुक़ लश्कर शाह शहीद का ताल्लुक़ शाहदुल रहमान गाज़ी लजपुरी से है। हो सकता है आप उनके भाई हों। सुल्तान महमूद गज़नवी के ज़माने में आप यहाँ पर आए और आपका शजरा हज़रत अली तक मोहम्मद बिन हनफिया के ज़रिए जाता है। जी हाँ दोस्तों, हज़रत अली के बेटे मोहम्मद बिन हनफिया, जिसको वाक़या करबला के वक्त इमाम हुसैन ने अपना जानशीन मदीने में बनाया था। मोहम्मद बिन हनफिया के बारे में कहा जाता है कि उनकी वालदा सिंध से थी, जो मौजूदा दौर में पाकिस्तान में है। उनका नाम हनफिया था। उनकी माँ के नाम पर आपको मोहम्मद के नाम से, मोहम्मद बिन हनफिया के नाम से पुकारा जाता है। कुछ लोगों ने अपनी और राय इस एपिसोड को देखने के बाद कायम की। जैसे ज़िया शाहिद साहब ने अपनी राय में कहा है कि ये हो सकता है कि फ़ौजी छावनी हो। हम इत्तेफाक करते हैं उस राय से और यहाँ पर शबखून मारा गया होगा। दरअसल दोस्तों, शबखून को अंग्रेज़ी में अगर हम कहें तो नाइट असॉल्ट कह सकते हैं कि रात के वक्त अचानक छापा मार कर लोगों की हत्या कर देना। इस तरीके का कोई वाक़या यहाँ पर पेश आया होगा जिसके नतीजे में ये तमाम हजरात यहाँ पर शहीद हुए होंगे। ज़िया शाहिद साहब का ऐसा मानना है। भाई सौरभ लोनारे का कहना है कि 300 साल पुरानी बात भी हो सकती है, जबकि कमलेश नारनौरे का कहना है कि हमने बहुत तलाश किया लेकिन इसका इतिहास कहीं नहीं मिलता है। दरअसल अब्दुल गफ़ार साहब ने हमको जैसे बताया था कि आपका सर मुबारक यहाँ से 20 किलोमीटर दूर मारकून में है। तो खोज इंडिया इस एपिसोड में उस जगह पर जाएगा और तफ्तीश करेगा, देखेगा कि वहाँ पर क्या क्या दरअसल मौजूद है। क्या वाकई वहाँ पर कोई निशानियाँ हैं जिससे ज़ाहिर हो कि इस जगह का ताल्लुक़ उस जगह से है। तो हम चलते हैं मारकून की तरफ, जो कहते हैं खेकड़ा नाला डैम के आसपास है। खेकड़ा नाला डैम दरअसल एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है। हम वहाँ पर भी जाएंगे और ख़ास तौर पर उन लोगों को कुछ बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप खेकड़ा नाला आते हैं तो मारकून या मारकुंड क्या नाम है ये भी हमें दरअसल अच्छे से पता नहीं है। आप वहाँ पर ज़रूर जाएँ और उस जगह को ज़रूर देखें। मारकून के रास्ते में दरियाए कन्हान आप देख रहे हैं। ये देखिए, हम जा रहे हैं। मारकून है या मारकुंड है, वहीं पर जाकर पता लगेगा वो जगह क्या है जिसके बारे में कहा जाता है कि लश्कर शाह शहीद का
सरे मुबारक वहां पर दफन है। आप चलते रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। हम चल रहे हैं मारकून की ओर। दरअसल हम इस वक्त जिस सड़क पर हैं, ये सड़क हापा से पारश्योनी की ओर जाती है। यहाँ पर देखिए, कन्हान नदी को पार करने के बाद ये एक रोड दिखाई देता है जो उल्टे हाथ पर जाता है। पेंच टाइगर रिजर्व, सूर्यवानी सफारी गेट 23 किलोमीटर दूर। ये सड़क सीधा मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिले की तरफ चली जाती है, बिछुआ वगैरह की तरफ। इसी सड़क पर कहते हैं वो स्थान है। हम चलने की कोशिश करते हैं मारकुंड की तरफ। रास्ते में, मारकुंड के रास्ते में अगर हम आगे आए तो आगे चल के सूर्यवानी गेट के भी आगे चलकर एक स्पॉट आता है जिसे खेकड़ा नाला कहते हैं। देखिए आप, कितना खूबसूरत व्यू है। देखिए खूबसूरत डैम आपको नजर आता है, खेकड़ा नाला डैम के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा रेंज में इस तरफ पेंच नेशनल पार्क, अगर उस तरफ देखें तो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट नज़र आती है। ये खेकड़ा नाला डैम है दोस्तों। उसके ये गेट मेरे पीछे नज़र आते हैं, 4 गेट जिनसे एक्सेस वाटर को छोड़ा जाता है। लेकिन हमारी मंजिल मारकुंड है, जहाँ पर कहते हैं कि लश्कर शाह शहीद का सरे मुबारक दफन है। यहाँ लाने का मकसद ये था, यहाँ पर अक्सर लोग पिकनिक मनाने आते हैं। यहाँ से वापसी के वक्त नागपुर के रास्ते में सूर्यवानी गेट आता है। उस गेट से अंदर की तरफ अगर हम जाएं तो हमको मारकुंड का रास्ता नज़र आता है। तो चलें हम लोग अपनी मंजिल की तरफ, आइए मेरे साथ। दरअसल ये मोड़ है दोस्तों, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और जगह का नाम लिखा हुआ है, आप गौर से देखें, महारकुंड। महारकुंड यहाँ से शायद 2 किलोमीटर है। सूर्यवानी पेंच टाइगर रिजर्व के गेट की तरफ जो रास्ता जाता है, इस रास्ते से जाना है महारकुंड की तरफ, जिसको मारखून या मारकुंड वगैरह कहते हैं। दरअसल उसका ऑफिशियल नेम महारकुंड है। चलिए चलते हैं उस तरफ। ये देखिए जंगल का रास्ता, बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ रास्ता। मंजिल महारकुंड, जिसे लोकल लैंग्वेज में मारखून या मारकुंड के नाम से जाना जाता है। ये महारकुंड गांव है। पेंच टाइगर सूर्यवानी सफारी का जो एरो लगा हुआ है, यहाँ से लेफ्ट लेना है हम लोगों को उस तरफ जाने के लिए। नन्हे मुन्ने बच्चों का जीवन ग्रामीण भारत का। ये रास्ते में एक मकाम है, यहाँ पर एक झंडा दिखाई देता है। इसके बारे में लोगों की बड़ी अजीब और गरीब राय है। कहते हैं कि ये अरबी ज़बान में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। मैं कहूँगा कि कैमरामैन को वो करीब आए और दिखाए इन पत्थरों पर बने हुए इस आकार को। लोगों का ऐसा मानना है, इसके बारे में भी किंवदंतियाँ हैं कि इसके ऊपर ये जो दिखाई देता है, ये मोहम्मद लिखा हुआ है। आप गौर से देखें, ये मोहम्मद लिखा हुआ है अरबी ज़बान में, और इसी तरीके से अरबी के दूसरे शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं। लेकिन ये देखने में नेचुरल स्टोन ही लगता है। हम आगे चलेंगे दरबार की तरफ, चलें मेरे साथ।
चलते हैं महार कुंड के दरबार में, जहाँ कहते हैं कि लश्कर शाह शहीद का सर मुबारक दफन है। आइए मेरे साथ चलते हैं। ये सामने जो झंडा दिखाई दे रहा है, लोगों का एक हुजूम सा नजर आता है। ये दरअसल महार कुंड का वो स्थान है जिसके बारे में कहा जाता है कि लश्कर शाह शहीद का सर मुबारक यहाँ पर दफन है। हम देखेंगे चलकर और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इस बारे में कितनी सच्चाइयाँ हैं और किंवदंतियाँ क्या कहती हैं। जो कुछ भी है सब किंवदंतियों पर ही तो आधारित है। ये वो स्थान है जिसके बारे में कहा जाता है कि लश्कर शाह शहीद का सर मुबारक यहाँ पर दफन है, लेकिन ये किंवदंतियों से ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। और कहते हैं कुछ लोग, यहाँ के लोगों का कहना है कि इस पहाड़ में कहीं पर उनका सर मुबारक दफन है। ये सांकेतिक तौर पर यहाँ पर नीचे कुछ बनाया गया है। आइए मेरे साथ चलते हैं, कुछ देखने की कोशिश करते हैं क्या है इन पहाड़ों में। आइए। ये घने जंगल में दरअसल दोस्तों, आइए हम लोग कोशिश करेंगे देखने की कि यहाँ कोई निशानियाँ हैं जंग के, जो हालात यहाँ बने थे उसकी कोई निशानियाँ यहाँ मौजूद है क्या। सही बात है, लश्कर शाह शहीद का सर आखिर यहाँ पर कैसे, जिस्म खापा में यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, और सर कहते हैं इस पहाड़ में है। हम तफ्तीश करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ निशानियां मिले हमको। बरसात के दिन और ये उबड़ खाबड़ मंजिल। आइए देखते हैं क्या कहते हैं लोग। कहते हैं कि इन पत्थरों में भी निशानात हैं, लेकिन कहीं कुछ नजर नहीं आता। काफी ऊंचाई पर हम लोग आ गए इस वक्त। कुछ यहां दिखता नहीं। मंजिल कितने दूर है कुछ पता नहीं। आगे एक झंडा नजर आता है, देखते हैं वो झंडा क्या है। आइए मेरे साथ। यहां पर एक झंडा है जी, इस पत्थर के पास। काफी ऊंचाई पर चलते चलते हम लोगों की सांस फूलने लगी है यहाँ पर पहुँचे पहुँचे, लेकिन पता नहीं वो मंजिल इस जंगल में, घने जंगल में कहाँ पर है। हालात यहाँ के बहुत ख़राब है, बारिश का मौसम हुआ जा रहा है। कुल मिला के जो ये किंवदंती है कि लश्कर शाह शहीद, जिनके बारे में हम इस एपिसोड की शूटिंग कर रहे हैं, जो किंवदंतियाँ मौजूद हैं कि उनका सर यहाँ पर दफन है। किन परिस्थितियों में अगर हम सोचें कि उनका सर यहाँ पर लाया गया होगा। कुछ लोग कुछ कहते हैं कि उन्होंने अपना सर खुद से काट लिया था, लेकिन ये सब
महज अफवाह और झूठ बात ही हो सकती है, क्योंकि आत्महत्या इस्लाम में हराम है। दरअसल दोस्तों, एक बात ये हो सकती है कि जिस किसी से युद्ध में उनकी मौत हुई होगी या वो शहीद हुए होंगे, तो अक्सर शहादत के बाद पहले सर काट लिए जाते थे और जीत की खुशी में सर को इधर उधर ले जाया जाता था। हो सकता है यहाँ पर सर लाया गया हो और इन पहाड़ों में कहीं पर दफन किया गया हो, लेकिन ये सिर्फ कयास आराई है। हकीकत क्या है, किसी इतिहासकार को, किसी को कुछ पता नहीं है। हमने बड़ी मेहनत की इस घने जंगल में कि हमको कोई निशान मिले, लेकिन नीचे एक सांकेतिक दरगाह के अलावा कुछ नहीं है जिसके बारे में लोग कन्फर्म कह सके। बस ये कहते हैं कि इस पहाड़ में उनकी वालदा और उनका सर मुबारक दफन है। कहाँ है आप देखिए, कितना घना जंगल है ये, कहाँ है हमें कुछ पता नहीं। मैं आपको इस एपिसोड में अपने कैमरामैन से आज मिलवाऊंगा। मैं चाहूँगा कि मेरा कैमरामैन मोहम्मद ज़की मेरे पास आए। दरअसल ये मेरा भांजा है जो 14 साल का है, इस साल 10th में है। ये मेरे हर एपिसोड में मेरे साथ होता है और ये मेरा कैमरामैन होता है। जंगल में भी मेरे साथ है। देखिए, इसने लगभग 70% एपिसोड की शूटिंग की है, ये मोहम्मद ज़की। मैं डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी, मोहम्मद ज़की कैमरामैन के साथ महार कुंड, जिसे लोग मार कुंड कहते हैं, महार कुंड दरअसल इसका नाम है, यहाँ पर इस घने जंगल में मौजूद हैं। तफ्तीश करते हुए क्या वाकई लश्कर शाह शहीद, जिनका मज़ार 1000 साल पुराना खापा में है, वो यहाँ पर उनका सर मुबारक दफन है। लेकिन खोज इंडिया को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला सिवाय किंवदंतियों की। सलाम।